बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल मास्टर का तीसरा हिस्सा। ये दो बोल क्या होते हैं, इसका तर्जमा करो। वर्जीना ने बहुत मुतकबराना लहजे में कहा। दो बोल का आसान मतलब यह है कि हर लड़की को ये हक बल्कि इख्तियारात मिल जाता है कि वो बेचारे शौहर का हशर नशर कर दे। मैंने मासूम से लहजे में कहा, भाई आपने फिर बकवास शुरू कर दी, असल बात तब्दीली मजहब की तरफ आए। वर्जीना ने फातहाना लहजे में कहा, तब्दीली मजहब की बात मत करो क्योंकि अभी जंग जारी है। मैंने सख्त लहजे में कहा, उस्मान हैदर भाई दो बोल का मतलब तो आपने बताया नहीं, मुझे तो ये दो बोल बकवास सी बात लगती है। वर्जीना ने कहा, अरे प्यारी बहन, जिसे आप बकवास कह रही हैं ये तो मुकद्दस तरीन कलमात है। मैंने परेशान से लहजे में कहा, तो फिर असल मैंने बताओ। वर्जीना ने कहा, दो बोल का असल और सच्चा मतलब यह है कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैंने मासूम से लहजे में कहा। यह बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। अब पता चला तुम्हारी औरतें शादी के बाद मर्द हजरात का हशर नशर कर देती हैं। वर्जीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मर्द हजरात इस ऐसे हशर नशर को दिलो जान से पसंद करते हैं, क्यों नवाब साहब? मैंने कहा तो नवाब साहब सर हिलाकर हाँ किया और दूसरे लोग बेअख्तियार हंस पड़े। फिर मैंने इन सब से इजाज़त लेकर अपने घर आ गया। मेरा चेहरा बाजार तो बड़ा चमकदार लग रहा था, पर मैं अंदर से किसी हारे हुए जवादी जैसे तासरात थे। वर्जीना की ये बात सच लग रही थी कि मुसलमानों ने तौहीद और रसालत को छोड़कर ईरान जर जमीन और हुकूमत की अमली पूजा शुरू कर दी है। जो नेक लोग मसलन पीर हजरात, गद्दी नशीन, उलमा कराम, वो भी सिर्फ ज़बानी कलामी और दौलत के लिए दीन का काम करते थे। अचानक मेरा सेल फोन बज उठा। ये कल वर्जीना की थी। मैंने फ़ोन ऑन करके इसे कान से लगाया। वर्जीना बहन कैसे फ़ोन किया? मैंने कहा, ग्लोरिया ने कहा है कि अगर आप अपने कुरान पाक का कोई जिंदा मौजज़ा दिखा दे या कल कर सके तो हम मुतासर होकर आपके दीन ने मोहम्मद से जुड़ सकती हैं। वर्जीना ने खुशगवार से लहजे में कहा। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल मास्टर आया। मैं खुशी से झूम उठा। दूसरे दिन नमाज फजर अदा करने के बाद मैंने अल्लाह ताला से अपने प्यारे आका हजरत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर दुआ मांगी। फिर नाश्ता किया। फटफट मैं सवार होकर उमर सरमद के होटल की तरफ चल पड़ा। मुझको इस बात का इल्म था उमर सरमद, वर्जीना और ग्लोरिया सुबह सादक के वक़्त उठ जाते हैं, जबकि नवाब साहब व मैडम मारिया काफ़ी दिन चढ़े बेदार होते हैं। ग्लोरिया और वर्जीना अपने कमरे में सख्त तरीन वर्जिश करती थी। मैं पहले बाबा जी रहमत अली की मस्जिद में गया, वहाँ दो नफल अदा किए। तकरीबन 11 बजे मैं होटल पहुँच गया। सब लोग उमर सरमद के कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। वर्जीना और ग्लोरिया हमारे मुकद्दस कुरान मजीद का जिंदा मौजज़ा देखना चाहते हैं। हुक्म हो तो बयान करूं, मैंने खड़े होकर मुदवाना लहजे में कहा। बहुत खूब, आप ताज़ा दम होकर मुझको मुसलमान करने आए हो। वर्जीना ने अपने वालदेन की तरफ मुंह करके मुस्कुराते हुए कहा, चलो शुरू हो जाओ, तुम्हारी बातों से वक्त अच्छा गुजरता है। मैडम मारिया ने चाय की चुस्की लेते हुए तंज़ लहजे में कहा, शुक्रिया इजाज़त देने का। अब मैं आपसे चंद सवालात करूँगा, आप सुकून से सवालात के जवाब देंगी तो मैं सवाल करूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो सवाल करो, तुम्हारे सवालात से दिमागी थकन दूर हो जाती है। मैडम मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पहला सवाल यह है कि हमारे प्यारे आका सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब था, इसके बारे में आपके दानिश्वर मुफक्कर यहूदी उलमा और अखबारात क्या राय रखते हैं? मैंने दरमियाना लहजे में मुस्कुराते हुए सवाल किया। अबू लहब रोशन ज़मीर, दूर अंदेश और सच्चा इंसान था। इसने सबसे पहले इस बात का शऊर कर लिया था कि तुम्हारा दीन झूठा है। अबू लहब यहूदियों का आइडियल है। अबू लहब के फलसफे को हमारे यहूदी मानते हैं और मुझको इस बात का भी इल्म है कि अब तुम जनाब अबू लहब के खिलाफ बातें करोगे। मैडम मारिया ने बड़े फातहाना लहजे में कहा,
आपका मतलब है कि अबू लहब का काम सिर्फ ये था कि वो कुरान मजीद और साहब कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जटलाता था। मैंने पुरस्कून लहजे में कहा, जटलाता नहीं बल्कि लोगों में सच और झूठ का शऊर पैदा कर सके, ये ही इस सच्चे इंसान का मिशन था। मैडम मारिया ने फलासफराना अंदाज में कहा, नवाब साहब, आप मैडम मारिया की बातों के गवाह हैं। अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। आप जनाब प्रोफेसर गैरी मेलर को जानती होंगी। यूरोप का बड़ा मशहूर मुफस्सर है और अदीब है और यहूदी भी है। मैंने मीठे लहजे में कहा, हाँ जानती हूँ। मैडम मारिया ने कहा, इसने एक किताब फाल्सीफिकेशन टेस्ट लिखी है। क्या आप इसकी ये मशहूर तरीन किताब पढ़ी है? मैंने बहुत प्यार भरे लहजे में कहा, नहीं, मैंने ये किताब नहीं पढ़ी। मैडम मारिया ने कहा, वर्जिनल ग्लोरिया और उमर सरमद साहब, आप लोगों ने इस किताब का मतालिया किया है? मैंने इन लोगों की तरफ देखकर अदब से कहा, मैंने इस किताब का नाम तो सुन रखा है मगर मतालिया नहीं किया। उमर सरमद ने कहा। ग्लोरिया और वर्जीना ने भी इनकार में सिर हिला दिया। मैं ये किताब ले आया हूँ। मैंने अपने दस्ती बैग से ये मोटी किताब निकाल कर इनके सामने कर दी। क्या है इस किताब में जो आप हमें दिखाने के लिए लेकर आए हैं? मैडम मारिया ने सख्त लहजे में कहा। मैं खड़ा हो गया, चाय का कप मेज पर रखा और किताब खोलकर पढ़ने लगा। इस किताब में लिखा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था, इसका नाम अबू लहब है। अबू लहब को मोहम्मद से अदावत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू लहब की जिंदगी का वाहिद मकसद कुरान मजीद, दीन मोहम्मद और खुद हमारे प्यारे आका सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाता था। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करता, जहाँ भी आप जाते पीछे जाता, आपकी हर बात को जुटलाता, झूठा करार देता। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये चीज़ें सफ़ेद हैं तो वो फौरन बोल उठता ये चीज़ें काली हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दिन है तो वह फौरन बोलता नहीं, रात है। कुरान में अबू लहब का भी जिक्र है, वो दोज़ख की आग में जलेगा। दोज़ख की आग में जलना इसका मुकद्दर है, मतलब है वो कभी भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा, वो काफिर ही रहेगा। जनाब गैरी साहब आगे लिखते हैं, इस ऐत के नाज़िल होने के बाद अबू लहब 10 साल तक जिंदा रहा। इसके लिए कुरान मजीद को झूठा साबित करना या जटलाना बहुत आसान था, जबकि अबू लहब की दिली ख्वाहिश भी यही थी कि वो कुरान मजीद और साहब कुरान को झूठा साबित करे। वो मुसलमानों से कहता, दोस्तों मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे मुसलमान बना लो। वो मुसलमान बन जाता। जब वो मुसलमान बन जाता तो वह कहता, तुम्हारा कुरान झूठा साबित हो गया, अब बोलो। मगर अबू लहब ने ऐसा नहीं किया। हालांकि इसकी ज़िंदगी का मकसद कुरान मजीद और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जटलाना था। मैंने किताब बंद करके मैडम मारिया के हाथ में दे दी। इस सवाल का जवाब आप दे सकती हैं? मैंने जोश भरे लहजे में कहा। मैडम मारिया का चेहरा धुआं धुआं हो चुका था, वह लाजवाब हो चुकी थी। कुरान मजीद के जिंदा मौजज़े ने इसका दिमाग हिलाकर रख दिया था। मियाँ उस्मान हैदर, तुमने कमाल कर दिया। 100 सोनार की, 1 लुहार की, वाह मुगल साहब वाह। फिर लपक कर मेरा माथा चूम लिया। बेटे उस्मान हैदर, कुरान मजीद का ये जिंदा मौजज़ा तो अब तक मेरे दिमाग में भी नहीं आया। तुम्हारा इल्म लाजवाब है। उमर सरमद साहब ने बहुत खुश भरे लहजे में कहा और 1000 रुपये निकाल कर मुझको इनाम दिया। बेशक आपका दीन मोहम्मद सच्चा, आपका नबी सच्चा, आपका कुरान मजीद सच्चा सच्चा बहुत ही सच्चा है। वर्जीना ने लाड भरे लहजे में कहा। उस्मान हैदर भाई, आप हम सब को वो ऐत सुनाएंगे जिसके बारे में जनाब गैरी मेलर साहब ने लिखा है कि वो ऐत हमको मुकम्मल सुनाओ। ग्लोरिया ने मुझसे अजीब नज़रों से घूरते हुए कहा।
वो सूरत मुबारक आपको सुनाता हूँ। मेरी प्यारी छोटी बहन ग्लोरिया वो ऐतनी मुकम्मल सूरत है। मैं इसको सूरत लाहब सुनाता हूँ। फिर मैंने गुसल खाने में जाकर वजू किया, सूरत मुबारक की तिलावत की, फिर तर्जमा सुनाने लगा। तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, और वो तबाह हो ही गया। इसे कुछ काम ना आया, इसका माल और ना जो इसने कमाया अब धंसता है लपट मारती आग में। वो और इसकी बीवी लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाती, इसके गले में खजूरों की छाल का रस्सा। मैं सूरत मुबारक का तर्जुमा सुनाकर कुर्सी पर बैठ गया और पानी पीने लगा। अचानक ग्लोरिया खड़ी हो गई। इसने बहुत बुलंद और गर्जदार अंदाज में नारा तौहीद लगाया और मैंने नारा इसका जवाब दिया। ये सुनकर मैडम मारिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उठकर कमरे से बाहर चली गई। मैडम मारिया के जाने के बाद मैंने नारे रसालत लगाया और सब लोगों ने इसका जवाब दिया। यहाँ पर मेरी ख्याल मास्टर की आप बीती ख़त्म हो जाती है। अगली किस्त में इस्लाम के मज़ीद हकानियत सामने आएगी, ज़रूर देखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज को सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।